अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अक्सर लड़कियां ये कंप्लेन करती हैं कि पीरियड आने से पहले उनको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग महसूस करती हैं, छाती में अकड़ाव या दबाव महसूस होता है। इसके अलावा दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नफसियाती अलामात जिनके बारे में वो कंप्लेन कर रही होती हैं, जैसा कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बार बार रोना आना या चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है। सवाल बेसिकली ये है कि क्या ये दर हकीकत कोई प्रॉब्लम है या लड़कियां इसको ज़्यादा महसूस करती हैं। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे हर्बलिस्ट अली आज़म साहब से कि ये प्रॉब्लम्स होती किस वजह से और इनका हल कैसे किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप? सबसे पहले सर ये बताइएगा कि क्या ये वाकई कोई प्रॉब्लम है या लड़कियों के साथ ये एक नॉर्मल रूटीन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तमाम अलामत को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि प्री मेंस्ट्रुअल यानी कि पीरियड आने से 5 से 7 दिन पहले ये अलामत जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाती है और जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं तो 1-2 दिन में ये अलामत खत्म हो जाती है और आप दोबारा से जो है वो हशाश बशाश महसूस करना जो है वो शुरू कर देती है। सर ये अलामत होती किस वजह से, असल प्रॉब्लम क्या है? इन अलामत की वजह से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का इनबैलेंस होना, जिस्म में खुशी का जो हार्मोन्स होता है, उसके अलावा गीबा के जो कि एक और हार्मोन्स है, उन सब का इनबैलेंस हो जाना। हार्मोन्स इनबैलेंस होना ये जाहिर करता है कि इस साइकिल में एग्स रिलीज हुआ है, क्योंकि वो साइकिल जिसमें ये अलामत कम हो या बिल्कुल ना हो उसमें एग्स रिलीज होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। सर अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका कोई सोल्यूशन भी होगा? इसका हर्बल वे में आप कोई इलाज बता दें, क्योंकि डॉक्टर्स के जो इलाज हैं वो बहुत महंगे भी हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये वाकई प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। इसके लिए आपको चाहिए कम अज कम 3 महीने की अलामत नोट करें कि ये अलामत कब से कब तक जाहिर जो है वो हो रही हैं। इसके इलाज के तौर पर एक्सरसाइज, वॉक और योगा करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और साथ खुराक में कार्बोहाइड्रेट वाली जो एशिया है वो बंद करें और साथ विटामिन ई वाली खुराक जो है वो इस्तेमाल करें। और ऐसी सिचुएशन में मैं बार बार कहता हूं अपने तबीब, अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि ये आगे जाके बच्चियों को पीसीओएस, पीसीओडी और भी बड़ी वजूहत आ जाती हैं। थायराइड्स के मसले आ जाते हैं। बहुत सारी बच्चियों को, बेचारियों को जान निकलना शुरू हो जाती है जब उनके जो पीरियड स्टार्ट होते हैं। इसके हवाले से मैं आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, आप इसको घर पे इजीली बना भी सकते हैं और अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत बेहतरी आएगी। वो बच्चियां जिनको पीसीओएस का मसला आ रहा है, जो इलाज करवाते हैं दवा खाने से, उनको स्टार्टिंग में जैसे वो एक बंदे को नींद नहीं आ रही है तो गोली खाएंगे तो उनको नींद आ जाएगी, इसी तरह मेंसेस के हवाले से उनको जो दवा दी जाती है कि वो खाती है, उनको मेंसेस सर्कल उनका स्टार्ट हो जाता है, पेन खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे वो दवा छोड़ते हैं उनको फिर अगली दफा दोबारा प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके हवाले से सिंपली हर्बल एक नुस्खा है। आप लोगों ने गुट्ठल जामुन लेनी है, आप लोगों ने 50 ग्राम, करेला खुश्क ले लेना है 50 ग्राम, और पनीर बूटी ये आप लोगों ने 50 ग्राम, तुखम अलसी ये आप लोगों ने ले लेना है, अलसी के बीज होते हैं ये भी 50 ग्राम, मेथी दाना आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है, कलवंजी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है और मरजान मुरक्कब ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है। आप इनको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद। जिन बच्चियों को 5-5 महीने मेंसेस नहीं आते हैं, 4-4 महीने मेंसेस नहीं आते हैं, उनको मसला आ जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है, वो डिप्रेशन की पेशेंट्स हो जाती हैं, उसके अलावा हार्मोनी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आगे शादी के बाद जाके औलाद के मसले आ रहे हैं। 70% हमारी जो ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है जिनको औलाद के मसले आ रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारा बना बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स है, हम भिजवाते हैं पूरे पाकिस्तान में। इसमें टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर और मजून होते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हकीम साहब ये जो आप कोर्स बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ऑलरेडी पूरा एक कोर्स होता है बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। हर्बल एक कामयाब इलाज है। हर्बल इलाज में अल्लाह पाक के फजलो करम से कोई रिएक्शन नहीं है। ये आप जैसे स्टार्ट करेंगे आपको 2 से 3 महीने के अंदर आगे जाके आपके प्रॉब्लम्स ठीक होंगे। इसके अलावा एक ऐसी रेमेडीज मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा भी बताऊंगा कि आप 4 से 5 किलो पानी ले लिया करें, उसमें नीम के पत्ते और फिटकड़ी आप उस पानी के अंदर डालें। कम से कम नीम के पत्ते आधा किलो, 5-10 रुपए की फिटकड़ी डालें, आधा पाव, उस पानी को पकाएं। जब 1 से 2 दफ़ा उबाइल हो जाए तो टब में, वॉशरूम में डाल दें और टब के अंदर ताज़ा पानी डाल के गुनगुना करके डिटॉल डाल के उस पानी के अंदर बैठें और बच्चियां छोटे विष वाले
अच्छे तरीके से साफ करें। जिनको स्विस का प्रॉब्लम्स आ गया है, जिनको पीसीओएस का मसला आ गया है, पीसीओडी का मसला आ गया है, इसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की होती है। लेकिन आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स है इस हवाले से तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। एक तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, दूसरा जो मैंने आपको टकोर बताई इस टकोर को लाजमी इस्तेमाल करें। सारी जिंदगी अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप मुझे दुआएं जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।